गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की सुबह का फिर से गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से सलाम। मैं पास्टर अनीश मसीह आपको आज फिर खुदावन के वचन से कुछ उभारने और खुदावन के कलाम को आपके जीवनों में बोने के लिए आया हूं। मैं विश्वास करता हूं जब आप इस वचन को सुनते हैं, इन प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, तो खुदावन मुझे और आपको बरकत देता है, अद्भुत रीति से अपने कलाम के द्वारा सिखाता है, जो हमारी रोज की जिंदगी में हमें काम आता है। आज का वचन नीति वचन उसका 24 बाब उसकी 24वीं आयत से है, प्रोवर्ब्स 24 एंड वर्स 24। हम गुजरे दिनों में सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर एक सही न्याय के विषय में मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें किस तरह से सही न्याय चुकाने वाला होना चाहिए। हमारा जजमेंट सही होना चाहिए, बिना पक्षपात के होना चाहिए। आज जो खुदावन का कलाम कहता है वो ये है, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जो दुष्ट से कहता, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति से जो गलत है, जो दुष्टता से भरा हुआ है। जब कोई उसे निर्दोष कहता है तो उस निर्दोष कहने वाले को हर समाज के लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। सही न्याय ना चुकाना हमारे घरों पर, हमारे जीवनों पे श्राप को लाता है, धमकियों को लाता है, क्योंकि हमने पक्षपात करके सही न्याय नहीं चुकाया है। हम बहुत बार इस पक्षपात के कारण सही को गलत और गलत को सही ठहराने लगते हैं। हम न्याय की बात नहीं करते, हम न्याय का कार्य नहीं करते, पर सिर्फ क्योंकि शायद कोई हमारे जान पहचान का है, शायद कोई हमारा अपना है, इसलिए हम पक्षपात करके गलत को भी सही दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। पर खुदावन का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि ऐसा करने वाले को लोग श्राप देंगे और जाति जाति के लोगों से धमकी देंगे, क्योंकि उसने न्याय नहीं चुकाया। हमारा और आपका जीवन न्याय के ऊपर आधारित है। परमेश्वर ने हमें एक ऐसी रूह दी है जो सत्य का आत्मा है। परमेश्वर झूठ या फरेब या अन्याय मेरे और आपके जीवन से नहीं चाहता। आइए रोजाना की जिंदगी में जब कभी मुझे और आपको मौका मिले, कभी हम ऐसी परिस्थिति में हो जहां पे न्याय चुकाने का मौका हो, तो आइए मैं और आप सही न्याय चुकाएं, ताकि किसी का श्राप और किसी की धमकी हमारे खेमे तक ना पहुंचे। और सबसे अधिक ये मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर भी सच्चे लोगों को और खरे लोगों को पसंद करता है। आइए प्रार्थना करें और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया और आपने हमें सिखाया है कि सही न्याय ना चुकाना हमारे घर में श्राप और धमकियों को लाता है। प्रभु, हम बहुत सी बार संसार में अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जान पहचान वालों को देखकर कई बार हम सही न्याय नहीं चुकाते हैं। हम गलत निर्णय लेते हैं। और प्रभु, हमें मालूम है, जैसा आपके वचन ने हमें सिखाया है, यह आपको नहीं भाता।
प्रभु आज चाहते हैं तेरा आत्मा हम में इस रीति से कार्य करे कि हम सत्य को सत्य कहें और गलत को गलत कहें। जब न्याय की बारी आए तो हम न्याय में खरे निकलें और प्रभु किसी निर्दोष को किसी प्रकार की कोई भी छोटी बात में ना फंसाने वाले हो सके। हमारी मदद करना कि हम आपके वचनों को ना केवल सुने लेकिन अपनी जिंदगियों में रोजाना इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद आपके वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए एक साथ मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।